हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से क्या मुस्तकबिल होगा, और इमरान खान के इद्दत केस के हवाले से भी मलिक महबूब साहब ने एक प्रेडिक्शन दी थी कि ये डिले होगा, और डिले होने के बाद मज़ीद क्या चांसेस हैं, और ख़ास तौर पर जो तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और जो बगावत सामने आई है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, और इसके साथ-साथ कुछ पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मौसमी हालात पर भी बात होगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बहुत शुक्रिया आपका शफ़कत भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताएँ? अल्लाह का करम है। तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो आने वाला हफ्ता होगा ना, इसमें कुछ हालात आपको बिगड़ते हुए दिखेंगे। मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि इस टाइम पे सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गया है और स्टार्ट कर देगा जो अपनी मूव है। वो तारीख होगी 2 जुलाई, 2 से 3 जुलाई के बीच में आपको कोई ख़ास एक इवेंट महसूस हो सकता है। अब मुझे नहीं पता उसमें कोई केस की रिजल्ट आने हैं नहीं आने, लेकिन आपको लगेगा कि 2 तारीख और 3 तारीख अगर इनमें आएगा तो बहुत अच्छा जजमेंट होगा। अगर इससे पहले कोई हो गया तो वो फिर आपको ऐसा लगेगा कि उसमें समाप्त डिले हो जाएगी। लेकिन 2-3 में आएगा तो ये जस्टिस दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस दफ़ा जस्टिस मिल जाएगा इनको। और एक 6 जुलाई की तारीख ऐसी खतरनाक है जिसमें दुनिया में जंगे छिड़ने का खतरा है। हुँ। और ये एक ऐसी तारीख हो सकती है जिसमें ईरान, इसराइल, गाज़ा और ये फ़लस्तीन, इनमें बहुत ज़्यादा कोई जंग छिड़ जाए। और खुदा ना खास्ता अगर ये जंग छिड़ गई तो ये काफ़ी लंबी जाएगी। जैसे ये बीच में जो इस साल के स्टार्ट में शुरुआत हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ जाता था, 1-1.5 महीने के बाद कुछ खामोशी हो जाती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर ये जंग छिड़ गई तो ये फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब कर देगी। फाइनेंशियल क्राइसिस आगे हैं, स्पेशली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये इसमें जो है ना, स्टॉक मार्केट भी बहुत क्रैश कर सकती है। सर, आप जिस जंग की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडल ईस्ट में इसराइल की हिज़्बुल्लाह के साथ जंग छिड़ जाए? मुझे इतना पर्टिकुलरली खित्ते का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ईरान इसराइल की कोई खित्ते में वापस से पंगा हो सकता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि एक हेलीकॉप्टर गिर गया था। हुँ, तो वो हुँ। हेलीकॉप्टर जिसमें वो ईरान के कुछ सदर वगैरह थे या जो भी थे वो जा बहक हो गए थे, तो उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने वाला है। तो मुझे ईरान का बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली पता है, क्योंकि हर मुल्क का एक चार्ट होता है, तो वो इतने चार्ट पर्टिकुलरली देखने पड़ते हैं। तो मैंने ईरान इसराइल का तो ज़रूर देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, या शायद कुछ ज़्यादा ममालिक भी हो जाए। और एक और बात मेरे जहन में आई थी कि जो ये ममालिक हैं यूरोप के, ये भी हुँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको दिखने वाला है आगे चलकर। इंटरेस्टिंग। तो पाकिस्तान के हवाले से आपने प्रेडिक्शन दी थी कि बॉर्डर्स पर इंडिया के साथ क्लैशेस होंगे। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है अफगानिस्तान को कि हम क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई करेंगे, और उसके जवाब में अफगानिस्तान की तरफ से भी धमकी आई है। लेकिन आपने स्पेसिफिक ये कहा था कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ बॉर्डर्स पर टेंशन हो सकती है। तो अभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? ये शफकत भाई, ये तो पार्टी शुरू हुई है। अभी अभी तो आप ये देखें, आगे इन्होंने गिराने हैं, क्लैशेस होंगे, ये क्लैशेस होंगे। इसीलिए तो मैंने आपको वार्न किया था कि ये मुझे ऐसा लगता है जुलाई अगस्त में हालात बहुत हर तरफ से ख़राब हो जाएंगे। और ये गवर्नमेंट ने तो वो वाला सीन कर दिया, आ बैल मुझे मार। पहले अंदर के हालात तो कंट्रोल कर लें, बाहर के हालात भी उन्होंने साथ में एक नया महाज खोल लिया है। इसके अलावा वो जो अभी खुदा ना खास्ता मेरे ख्याल से ये सैलाबी जो वार्निंग्स होंगी, और ये मौसमियात तब्दीलियाँ और ये बारिशें, और ये मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन बनेगी, आपको जुलाई में दिखेगी। मतलब वो इन्होंने एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट होने वाला है इस्टेब्लिशमेंट पे। एक तो बाहर के हालात वो हैंडल करेंगे, और जो मुल्क के अंदर हालात होंगे ये सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से, वो उसको भी उसमें भी मतलब इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होगी।
और इन सब का जो अल्टीमेट प्रेशर होगा ना वो गवर्नमेंट पे आएगा, क्योंकि हर कोई उंगली उठाएगा, स्पेशली अवाम। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अवाम सड़कों पर जब आएगी तो ये एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा बन जाएगा कि ये क्यों नहीं इन्होंने, गवर्नमेंट ने पहले से प्रिकॉशंस लिए, या क्यों नहीं गवर्नमेंट ने पहले से इनकी तैयारी की जब उनको पता था। और ये मुझे लगता है महकमे मौसमियात का काम है कि गवर्नमेंट को सारी अपडेट दें कि आने वाला जो टाइम है इसमें बारिशें बहुत होनी है। मतलब फ्लडिंग हर जगह पे पॉसिबल है। मतलब शहरों में फ्लडिंग पॉसिबल है, तो अर्बन और ये जो गांव वगैरह है इनका तो बस अल्लाह ही रहम करे, इनका क्या हाल होना है तो कुछ नहीं पता। और फिर वबाई अमराज भी आपको दिखने वाले हैं एकदम से। तो मुझे ये हम्म। जुलाई अगस्त के जो सिचुएशन है मुझे अच्छी नहीं दिख रही है पाकिस्तान की। अच्छा सर, आप भी अमेरिका में हैं। अमेरिका में एक बड़ी ग्रेट डिबेट हुई है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। और उसमें वैसे तो वाज़ेह हो गया कि इस वक्त बहुत ज्यादा एडवांटेज है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइएगा कि कितने ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं और उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा। डेफिनेटली ट्रम्प ही मुझे दिख रहा है, लेकिन उसको एक जो इम्पोर्टेंट केस है उससे डील करना पड़ेगा, जो कि 11 जुलाई को है। और इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट 12 जुलाई को भी होना है। क्योंकि मार्स की जो ट्रांजिट होगी नेक्स्ट हाउस में, जिसकी वजह से ऐसे हालात होंगे, उसके साथ उसका कंजंक्शन होगा यूरेनस से। और यूरेनस सडननेस को दिखाता है, मतलब कुछ ऐसे हालात जो किसी ने सोचे नहीं होंगे या किसी के ज़हनो गुमान में नहीं होंगे। तो ऐसे हालात 12 जुलाई को भी हो सकते हैं और 6 को भी हो सकते हैं। 6 और 12 ऐसी डेट्स हैं जिसमें बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन सामने आएगी। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई रिजल्ट आने वाला है अमेरिका में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे सोलर इक्लिप्स पूरा था ना, फुल सोलर इक्लिप्स था यहाँ पे। तो इधर की भी कुछ हालात ऐसे गड़बड़ होने वाले हैं कि आवाम सड़कों पे आपको दिखेगी। तो रिजल्ट तो अनफेवर आएगा ट्रम्प का, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आगे जाके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फाइनल करेगा, मतलब वो जीत जाएगा। उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको। पाकिस्तान पे इम्पैक्ट फौरन नवंबर में नहीं आएगा। मैंने आपको काफ़ी वीलॉग में बताया था कि मार्च 2025 में एक मेजर चेंज एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर। और उस वक्त ऐसे हालात होंगे जहाँ पे आवाम की जो है ना सुनी जाएगी, जिसको कह सकते हैं। तो अभी तो इमीडिएट तो फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि एकदम से चेंज हो जाए या पाकिस्तान पे कुछ असरात हो। अलबत्ता ये जो नई करारदाद मंजूर हुई है अमेरिका की तरफ से, ये वो बोलते हैं ना घर की लंका, वो घर के पता नहीं आप कौन सी है लंका ढाए, कुछ घर ऐसी के कहानी। मिलता है। घर के बेदी लंका ढाए, तो वही हालात हुए हैं इनके साथ। तो पहले तो ये अमेरिका के साथ थे, अब ये उनके खिलाफ हो गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है हुकूमत की, क्योंकि इन्होंने एक नया पंगा खोल लिया है, एक नया महाज खोल लिया है। और ऐसा होगा कि अब बाहर से भी इनके ऊपर प्रेशर आने वाला है। जैसे पिछले दिनों मेरे ख्याल से लास्ट हफ्ते चाइना ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, अब अमेरिका है, और कहीं ना कहीं अभी आगे चल के और ममालिक भी आएंगे इसके बीच में। अभी रिसेंटली रशिया ने भी डाला है। रशियन एम्बेसी ने एक ट्वीट की थी। उस ट्वीट में कहा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, हम उसको क्लोजली देख रहे हैं। और जो जुडिशियल सिस्टम के जरिए ये जो सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, ये भी हमारे नोटिस में है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इंसान का, अल्लाह रहम करे, किसी का भी बुरा वक्त चलता है, किसी पे भी ना आए, तो वो सब अपने ही सबसे पहले गैर होते हैं। तो जो समझते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे वही छोड़ के आपको जाते हैं। तो अब ये उल्टी ऐसे हालात हो रहे हैं इनके साथ, उल्टी गिनती चल पड़ी है इनकी। देखते हैं ये बहरहाल उल्टी गिनती कब तक चलती है, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर से बहुत ज्यादा इनके ऊपर दबाव है। और अमेरिकन कांग्रेस की इस रेजोल्यूशन के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि सैंक्शंस की तरफ भी मामला जा सकता है, ये सेनेट में भी भेजा जा सकता है। और सऊदीज की जानिब से भी ये इतलात हैं कि वो भी बहुत ज्यादा अपना डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं। और चांसेस हैं कि सऊदीज भी, जिस तरह चाइना के मिनिस्टर ने पाकिस्तान में पब्लिक स्टेटमेंट दी, बिल्कुल इसी तरह की कोई पब्लिक स्टेटमेंट देकर अपना डिस्प्लेयर शो कर सकते हैं।